दोस्तों, हर किसी पर आसपास के माहौल का काफी असर पड़ता है। यह असर सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक भी। एक कहावत है, अच्छाई को ग्रहण करो, बुराई को त्याग दो। इसे इस तरह भी कहा जा सकता है, सकारात्मकता को ग्रहण करो, नकारात्मकता को त्याग दो। मगर जैसा कि अक्सर होता है, इसमें भी कहना आसान है और करना मुश्किल। हालांकि परिवेश से तालमेल बिठाकर इसे कुछ हद तक साधा भी जा सकता है। यह साधना ही जीवन में संतुलन और सुख की कुंजी है। यह निरंतर अभ्यास से संभव है। अभ्यास भी तभी किया जा सकता है जब अभ्यास के जरिए सुधार की इच्छा और प्रवृत्ति हो। जब मैं मरेठ में स्कूल में पढ़ता था तो मैंने एक बात पर गौर किया। पुराने शहर के विद्यार्थियों की एकाग्रता अच्छी होती थी और पॉश कॉलोनियों में रहने वालों की एकाग्रता जल्दी टूटती थी। क्लास में पढ़ाई के दौरान ऐसा अक्सर नजर आता था। बीएवी इंटर कॉलेज में कोतवाली के आसपास रहने वाले छात्रों पर शोर का कोई असर नहीं होता था। बराबर की क्लास में टीचर न आया हो और बच्चे शोर मचा रहे हों तो भी उनका ध्यान उस तरफ नहीं जाता था। कुछ छात्र वेस्टर्न कचहरी रोड और थापर नगर से आते थे। उनका ध्यान जल्दी भंग हो जाता था। तब इसकी वजह समझ में नहीं आई थी। अब महसूस होता है कि पुराने शहर में रहने वालों को बचपन से ही शोर के बीच रहने की आदत होती है। वे उसके आदी हो जाते हैं और उन पर किसी भी माहौल में शोर का ज्यादा असर नहीं पड़ता। हमारा घर बीच बाजार में था। एक तरफ मंदिर और एक तरफ मस्जिद। कभी पूजा की आवाज आती तो कभी नमाज की। बाजार और ट्रैफिक का शोर तो हरदम रहता ही था। सामने एक प्रिंटिंग प्रेस थी। वहां से प्रिंटिंग मशीन की आवाज तो आती ही थी। कारीगर हमेशा रेडियो पर ऊंची आवाज में गाने भी सुनते रहते। इस माहौल का ऐसा असर हुआ बाजार, ट्रैफिक, गानों और क्रिकेट की कमेंट्री के कानफोड़ू शोर के बीच भी मैं आसानी से पढ़ाई कर लेता। मैं ही क्या, हमारे मोहल्ले के सभी बच्चे। गर्मियों की छुट्टियों में गांव जाता तो वहां चाचा अगली क्लास का इंग्लिश ग्रामर और गणित कराते। वहां एकदम शांत माहौल होता और उसमें मुझे एकाग्रता बनाने में मुश्किल होती। बार बार लगता कि इतनी शांति क्यों है, कहीं से कोई आवाज क्यों नहीं आ रही। फिर उस मौन को भंग करने के लिए मैं जो पढ़ता उसे जोर जोर से बोलना शुरू कर देता। तब चाचा कहते, पढ़ने को कहा है, पूरे गांव को ये सुनाने को नहीं कहा कि तुम पढ़ रहे हो। यानी मैं उस मौन के शोर से परेशान हो जाता। दूसरी ओर शांति के आदी मेरे कुछ दोस्त शोर से परेशान होते। एक बार वे हमारे घर आए। वहां शोरगुल सुनकर बोले, इतने हंगामे में तू पढ़ता कैसे है? मैंने मुस्कुराकर कहा, मुझे तो यह हल्के से बैकग्राउंड म्यूजिक जैसा लगता है। पुरानी यादें इसलिए ताजा हो गईं कि हाल में 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों की एक वर्कशॉप में कुछ विद्यार्थियों को मैंने एकाग्रता में कमी की शिकायत करते सुना। उन्होंने इसकी अलग अलग वजह बताई। किसी का ध्यान प्रेशर कुकर की सीटी से बढ़ता है, तो किसी का हवाई जहाज की आवाज से, किसी का घर की घंटी से, तो किसी का टीवी की आवाज से, किसी का पानी के नल से, तो किसी का फोन की घंटी से। जबकि कुछ विद्यार्थी ऐसे भी थे जिन पर इन आवाजों का कोई असर नहीं पड़ता और वे आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। शोर से परेशान होने वाले विद्यार्थियों से मैंने पूछा कि वे कहाँ रहते हैं। उनके जवाब से पता चला कि वे शांत इलाकों में रहते हैं और उनके घर के अंदर बाहर की बहुत कम आवाजें पहुंचती हैं। जिन्हें शोर से परेशानी नहीं होती, वे शोर शराबे वाली जगह पर रहते हैं। स्पष्ट है, उन्हें अपने अपने परिवेश की आदत हो गई है। मैंने उनसे कहा कि ऐसा होना स्वाभाविक है। इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है। असली चीज है अपने काम में मन होना। अगर पढ़ने का मन है तो कोई भी चीज बाधा नहीं डाल सकती। कहने की जरूरत नहीं, यह सब उन बच्चों को प्रवचन जैसा ही लगा होगा। मुझे भी महसूस हुआ कि यह आदत परीक्षा से कुछ दिन पहले नहीं बदली जा सकती।
इसके लिए कई महीने के अभ्यास की जरूरत है। एकाग्रता टूटने से हर उम्र और काम के लोगों का पाला पड़ता है। मेरे एक पड़ोसी ने बताया कि दफ्तर में सहयोगियों के मोबाइल फोन की रिंग से उनका ध्यान बार बार काम से हटता रहता है। उन्होंने दूसरों के फेसबुक पर सक्रिय रहने से भी ध्यान हटने की शिकायत की। मैंने पूछा, आप तो अपने काम में व्यस्त रहते हैं, फिर आपको कैसे पता चलता है कि आपके बराबर वाला या पीछे वाला फेसबुक पर कुछ लिख या देख रहा है? वे बोले, अंदाज हो जाता है और मेरा अनुमान ज्यादातर सही ही निकलता है, यानी उनके साथ समस्या दूसरी है। उनके मन में हमेशा यही रहता है कि मेरे सहयोगी दफ्तर में दफ्तर का काम नहीं कर रहे। मैंने उन्हें समझाया, यह आपकी नहीं, आपके बॉस की समस्या है। जिस दिन आपको यह समझ में आ जाएगा, उसी दिन आपकी यह समस्या सुलझ जाएगी। वे कई महीने में भी अपने मन को नहीं बदल सके। एक मित्र अपने बॉस से परेशान हैं। उन्होंने कहा, सर बहुत जटिल और गूढ़ व्यक्तित्व हैं, हमेशा अगले गियर में नजर आते हैं, पता नहीं कब क्या चाहते हैं। मैंने कहा, भाई बॉस हैं तुम्हारे, उन्हें समझना तुम्हें है, उनके साथ काम भी करना तुम्हें ही है। वे बोले, नहीं यार, दरअसल यह समस्या नहीं है, पहेली है। सर आज जिस तरह से काम करने को कहते हैं, अगले दिन उससे एकदम यूटर्न मार देते हैं। ऐसे में पहले का किया हुआ काम फिर नए सिरे से और नई तरह से करना होता है। बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। मेरे ये मित्र एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करते हैं। यह अत्यधिक रचनाशील क्षेत्र है, इसलिए काम को लेकर बॉस की अपेक्षा और विचार बदलने स्वाभाविक हैं। ऐसे में इसे लेकर मन में शिकायत का भाव नहीं आना चाहिए। रचनात्मकता के लिए विचारों का प्रवाह आवश्यक होता है, और जब विचारों का प्रवाह होगा तो परिवर्तित विचार भी सामने आएंगे। मैंने अपने मित्र को यह बात समझानी चाहिए, पर उन्होंने इसे नकारते हुए कहा कि असल में मेरे बॉस मुझे तंग करना चाहते हैं। यह भी परिवेश से तादात्म्य का मामला है। शोरगुल में बच्चों की पढ़ाई से लेकर बॉस से समान चिंतन स्तर पर रहने तक सभी परिस्थितियों में अंततः एकाग्रता रखने की ही जरूरत होती है। क्रिकेट में बल्लेबाजी करने और कोई वाहन ड्राइव करने जैसी एकाग्रता। अंतर्विरोधों से भरे इस काल में यह एकाग्रता ही सुख और संतोष का मूल मंत्र है।